ओम शांति। आज 27 मार्च 2026 के बाबा की मधुर मुरली से बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर वाक द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। प्रश्न है, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता, क्यों? इसके उत्तर में है, क्योंकि तुम ही हो सुप्रीम, रूह से तुम्हें ही शक्ति मिलती है। यानी शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है, उनसे हम बच्चों को ही राजयोग के द्वारा शक्तियां मिल रही हैं। तो पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता, जिससे तुम पांचों विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते और दूसरों को भी कराते हो। ऐसी सेवा और कोई कर नहीं सकता। कल्प कल्प तुम बच्चे ही ये रूहानी सेवाएं करते हो। फिर बाबा मुरली में कहते हैं हमें कि जब हम यहाँ बैठते हैं क्लास में आकर, बाबा की मुरली क्लास में, तो हमें कोई देहधारी की याद में बिल्कुल नहीं बैठना है। जो नए नए आते हैं ना, नए नए जब कोई क्लास ज्वाइन करते हैं, तो उनको बाबा के बारे में संपूर्ण ना पता होने की वजह से उन्हें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन है बहुत सहज। ये बाबा कौन है? शिव बाबा, जो सर्व का सदगति दाता है। ऊंचे से ऊंचा है बाबा, पतितों को पावन बनाने वाला, दुख हरता, सुख करता है बाबा। तो उस स्वमान में बैठकर, ऐसी याद में बैठकर हम योग लगाए बाबा से, क्योंकि बाबा ही है जो हम बच्चों को पूरी रचना का आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते, और हम रूहानी बच्चे ही इस ज्ञान को सुनकर इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की कहानी को जान लेते हैं। इसलिए बाबा ने आज की मुरली में हमें टाइटल दिया, जो हमें सारा दिन स्वमान में रहना है, कि मैं आत्मा त्रिकालदर्शी हूँ, मैं आत्मा त्रिनेत्री हूँ, और मैं त्रिलोकीनाथ, मास्टर त्रिलोकीनाथ हूँ। बाबा कहते कि देखो, शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, लेकिन बाबा क्या करते हैं आकर भारत में, भारतवासियों का वो कितना कल्याण करते हैं, ये आज कोई नहीं जानते। इसलिए ये सेवाएं हम बच्चों को करनी है। इसी को कहते रूहानी सेवा। बाबा कहते देखो, मनुष्य ने बहुत सुंदर गीत बनाया, गाते हैं भक्ति में, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब कौन सा नयन? यहाँ तो सब अपनी नयनों से देख रहे हैं, राह भी देखते हैं। यह कौन सी राह की बात है, ये कोई नहीं जानती, जो गीत में बताया। ये राह है सदगति पाने की राह, ये राह है जीवन मुक्ति में जाने की राह। तो गीत है, नयनहीन को राह बताओ प्रभु। बाबा को ही हम बाबा के द्वारा जानते हैं, इसको ज्ञान कहा जाता है। बाबा हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे हम बच्चे सारी रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। और ये ज्ञान देने का स्रोत है, आधार है ज्ञान लेने का, और बाबा का भी ज्ञान देने का, हम बच्चों का ज्ञान लेने का आधार है मुरली। बाबा कहते, ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। इतना ज्ञान हम बाबा से लेते हैं हर रोज की पढ़ाई से, तो हम बन जाते हैं मास्टर ज्ञान सागर। बाबा हमें आगे बताते, देखो, भारतवासी ये बिल्कुल नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे, लेकिन ये मालिक उस समय कैसे बने, किसने बनाया था इनको मालिक? क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो देवी देवताएं थे, तो ये देवी देवताओं को रचने वाला कौन, ये कोई नहीं जानता। तो भारतवासियों को बाबा बैठ बताते, जो देवताओं को शिव को मानते हैं। देखो, शिव का जन्म भी
भारत में ही हुआ है। अब शिव बाबा ही है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। तो जब हम बच्चे बाबा की मुरली को रोज सुनते हैं, योग लगाते बाबा से, तो हम अंदर से कनेक्ट हो जाते हैं इस ज्ञान और योग के साथ। इसलिए बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का जन्म भी यहाँ ही होता है। कहाँ? भारत में। वही लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण है, ये भारतवासी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि भारतवासी अपने 84 जन्मों के रहस्य को नहीं जानते, जिस रहस्य के बारे में बाबा आकर हमें हर रोज मुरली में यही तो पढ़ा रहे हैं। फिर मनुष्य देखो गाते हैं, कुंभ के मेले में जाते हैं। क्यों? सोचते हैं कुंभ मेले में जाएंगे तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे। फिर साधु संत आदि मुनि, सभी ऋषि मुनि पुकारते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। एक तरफ पुकारते हैं और दूसरी तरफ गंगा में जाते हैं। सोचते हैं गंगा स्नान करके हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। अब बाबा ने आज की मुरली से प्रश्न पूछा, तो बताओ बच्चे, पतित पावनी कौन है? गंगा है या कौन है? तो वास्तव में पतित पावन है एक परमात्मा शिव बाबा, जिसके लिए हम गाते हैं कि सर्व का सद्गति दाता वही है, एक राम है। तो आज तो इस शुभ अवसर पर, जो आज रामनवमी का भी उत्सव है, साथ साथ हम सबकी आदरणीय जानकी दादी जी का भी पुण्यतिथि स्मृति दिवस है। तो बाबा इसी को आगे हमें कहते हैं कि अभी हमें लक्ष्य लेना है अपने अंदर के 5 विकारों को जीतने का, जो काम विकार, क्रोध का विकार, लोभ, मोह, अहंकार का विकार है। इस शत्रु को जीतने के लिए हमें ज्ञान और योग का इंजेक्शन लगाना होगा, और वही ज्ञान और योग का इंजेक्शन परमात्मा आकर हम बच्चों को लगाते हैं। बाबा कहते मनुष्य को तुम भगवान बिल्कुल नहीं कह सकते। इतने बड़े बड़े जो गुरु होते भी भारत देखो कितना पतित कौड़ी जैसा क्यों बना, ये कोई नहीं जानते। बाबा हमें याद दिलाते, कल की बात है, ये भारत जब स्वर्ग था, पैराडाइज था, और आज देखो भारतवासियों की हालत क्या हो चुकी है। कितने दुखी, कितने पतित हो चुके हैं। बाबा ने भारतवर्ष को जो स्वर्ग रूपी सौगात दी थी, कैसे दी थी? राजयोग सिखलाकर। इसलिए हम बच्चों को, औरों को भी राजयोग सिखलाना है। हर एक की आत्मा का कनेक्शन परमात्मा बाप से कराना है। ये है रूहानी सेवा। बाहर दुनिया में सभी मनुष्य करते हैं जिस्मानी सेवाएं। सन्यासी भी जिस्मानी सेवाधारी है, क्योंकि वो बैठकर पुस्तक आदि का ज्ञान देते हैं। यहाँ परमात्मा शिव कहते हैं कि मैं निराकार हूँ, मैं साधारण बूढ़े तन में जिनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं, उनमें प्रवेश कर मैं तुम बच्चों को इस पूरे सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ। और पुनर्जन्म में हम आत्माओं को जरूर आना है। हम आत्माएं पुनर्जन्म में आते हैं तो शुरू में हमें सतो प्रधान होते हैं, फिर सतो रजो तमो का खाद आत्मा में पड़ता जाता है। भक्ति में तो समझते हैं शिव को कि शिव ही शंकर है, लेकिन शिव और शंकर दोनों अलग हैं। शिव माना निराकार, ज्योति स्वरूप बिंदु रूप, और शंकर है आकारी रूप। शिव रहता है मूल वतन निराकार धाम में, और शंकर जी का रहने का स्थान है सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आकारी रूप में है। अब सूक्ष्म वतन में कोई जानवर हो ना सके,
और मूल वतन में कोई आकारी मनुष्य हो ना सके, वहां तो सब निराकार ही होते हैं। और यहाँ स्थूल वतन में, साकारी लोक में जानवर आदि सब है। बाबा कहते कि मैं साधारण तन में प्रवेश कर तुम्हें इन सभी ज्ञान के बारे में बताता हूँ। तुमने 84 जन्म लिए हैं। ये भारत जो कभी अमर लोक था, पावन था, अब देखो ये मृत्यु लोक पतित बना है। फिर बाबा हमें याद दिलाते कि जब हम लौकिक बाप से वर्षा हम पाते हैं, लौकिक बाप की जो प्रॉपर्टी है वो भी है अल्पकाल की प्रॉपर्टी, यानी अल्पकाल का ही हमें उस प्रॉपर्टी को पाने के बाद सुख मिलता है, जिसे आज की मुरली में बाबा कहते काक विष्ठा के समान सुख। जैसे जो कौवा होते हैं वो विष्ठा खाएंगे, लेकिन वो सोचता कि हमारे से अच्छा भोजन कौन खा रहा है, क्योंकि उन्होंने अच्छा भोजन देखा ही नहीं, उसको चखा ही नहीं। इसलिए कहा सन्यासी ने, इस संसार का सुख है काक विष्ठा के समान, अल्पकाल का सुख। और परमात्मा से जो जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद जो हमें अंतरिम सुख शांति की अनुभूति होती है, वो है सबसे बड़ा खजाना। बाबा आकर हम बच्चों को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। गीता में भी लिखा है ना कि महाभारत महाभारी लड़ाई होती है। तो आज से 5000 साल पहले भी ये लड़ाई लगी थी। जो सिचुएशंस अभी दुनिया भर में बनी है और बनती जाएगी, सेम सिचुएशंस ड्रामा अनुसार आज से 5000 साल पहले भी हुआ था, अभी भी चल रही है। लेकिन बाबा हम बच्चों को याद दिलाते, तुम हो शिव शक्ति सेनाएं, शिव शक्ति माताएं, तुम्हें शिव से शक्ति मिलती है। सुप्रीम रूह आकर तुम बच्चों को रूहानी सेवाधारी बन ज्ञान और योग सिखाने का बाबा सेवा कर रहे हैं। जिस सेवा को हम पाकर सतयुग त्रेता में हम बहुत सुखी थे, और सतयुग त्रेता में कभी कोई दैत्य आदि होते नहीं है। लेकिन यहाँ कलयुग में देखो कितने विकारी, भ्रष्टाचारी, दुखी, पतित मनुष्य है सब 5 विकारों की बात। और ये 5 विकार मनुष्य के अंदर है। जब तक ज्ञान और योग का अच्छी रीति इंजेक्शन ना लगाए, तब तक ये 5 विकार मनुष्य के अंदर से खत्म होने वाला है। और ये 5 विकार का इसके ऊपर इंजेक्शन लगाने का स्थान है हर एक ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र, जिस स्थान पर जाकर हम ज्ञान योग सीख कर अपने आप को इंजेक्ट करें। ज्ञान योग का इंजेक्ट, जिस इंजेक्शंस के द्वारा हमारे अंदरूनी 5 विकारों पर हम विजय प्राप्त कर सके। इसलिए बाबा कहते, देखो शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की थी, जिस स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अब यही भारत कब्रिस्तान बना है, लेकिन यही भारत फिर से परिस्तान बनने का है। फिर आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स है, बाबा की श्रीमत पर चलकर सच्ची रूहानी सर्विस करनी है। सर्वशक्तिमान बाबा से शक्ति लेकर 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर हमें विजय प्राप्त करनी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। नॉलेज को धारण कर कांटे से हमें फूल बनना है। आज की मुरली का वरदान, विनाश के समय पेपर में पास होने वाली आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पास होने के लिए जहां एक तरफ सर्व परिस्थितियां आएंगी हर एक के सामने, तो ऐसे समय पर हमें
आकारी लाइट रूपधारी बनना है। जब हम आत्माएं चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे। कैसे चलते फिरते लाइट हाउस? मैं आत्मा इस स्थूल देह का भान छोड़ मैं आत्मा लाइट के रूप में हूं, ये सदैव मेरी स्मृति में रहेगी और इस रूप से हम अपना हर एक कार्य करेंगे। तो ऐसे करते करते हमारे अंदर वो सूक्ष्म लाइट, सूक्ष्म फरिश्ता रूप इमर्ज होता जाएगा और वही लाइट का रूप अंत समय हमारी सेफ्टी का साधन बन जाएगा। इसलिए बारंबार अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा आकारी सूक्ष्म फरिश्ता हूं। आज का स्लोगन, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्यों में सफलता मिलना सहज है। साथ साथ आज के अव्यक्त इशारे में बाबा कहते, अगर हम खुद में कमजोर हैं लेकिन हमारा साथी अगर शक्तिशाली है तो हम बेफिक्र होते हैं, क्योंकि साथी हमें पार कर लेता है हाथ पकड़कर। तो बाबा है सर्वशक्तिवान हमारा साथी और बाबा का हाथ है श्रीमत रूपी हाथ। श्रीमत पर चलने से हम कोई भी परिस्थितियों से, कोई भी तूफानों से हम पार हो जाते हैं। तो श्रीमत पर हम बच्चों को अवश्य चलना है। तो आज की मुरली के मुख्य श्रीमत हम सब ने सुना कि ज्ञान योग का इंजेक्शन पहले खुद में लगाकर अपने 5 विकारों पर हमें पूर्णतया विजय प्राप्त करनी है, फिर दूसरों को भी विजय दिलानी है। ये रूहानी सेवा हम बच्चों को करनी है। पावन जरूर बनना है, एक बाबा की श्रीमत पर चलना है। साथ आज आदरणीय जानकी दादी जी का पुण्यतिथि पर दादी जी के कुछ अनमोल पुरुषार्थ के महावाक्य जो हम सुनेंगे, जिसमें दादी जी ने कहा कि अपने सूक्ष्म अभिमान को परख कर हमें उसको चेंज करना है और कभी किसी की गलती को अपने चित्त पर बिठाकर अपना चैन नहीं खोना है, नहीं तो व्यर्थ संकल्प इमर्ज होते रहते हैं। कर्म और संबंध का पता हर एक के गुणों से चलता है, इसलिए हर कर्म में रूहानियत हो, ये बहुत जरूरी है। रूहानियतता में आकर हमें कर्म करनी है। सेवा करते भी हमें डबल लाइट रहना है। खुशी का खजाना हमारा सदा कायम रहे, इसके लिए पॉजिटिव सोचने का तरीका सीख लेना है। फिर दादी कहती कि अपने मनोबल को हमें ऐसा बढ़ाना है जो इस कांटों के जंगल में रहकर खुद भी सेफ रहे और दूसरों को भी हम सेफ्टी दिला सकें। और अपवित्रता से मुक्त होने के लिए आंतरिक वैराग्य वृत्ति को जरूर धारण करें। जब तक हमारे आंतरिक वैराग्य वृत्ति नहीं आएगी, तब तक हम कहीं ना कहीं लिप्त, लगाव, झुकाव या फंसते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।